देखो अनवारे रमजान, हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवारी रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसे कि आज हम जानते हैं कि ये मुक़द्दस महीने का पहला अशरा अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और खुश नसीब है वो शख्स जिसने इस जिसे अल्लाह ने ये मुक़द्दस महीना अता किया, और उससे भी ज़्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जिस महीने से जो है इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और अल्लाह की रहमतें समेट रहे हैं। ये महीना नेकी और ताअत के लिए मौसम बहार की तरह है, इसीलिए रमज़ानुल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मतों, फ़जीलतों, बरकतों वाला महीना शुमार किया गया है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, मोहब्बत और अता और अपनी ज़मानत और उल्फत और अपने अनवार से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का अजर सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोज़ा अफ्तार करवाने वाले की मगफिरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो अफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों ना कराए। हाँ, अगर रोजेदार को पेट भरकर खिलाया पिलाया तो अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। इस मुख्तसर से बात के बाद हम अपने मौजू की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन आज जैसे कि हम जानते हैं कि नवा रोज़ा है और आज तकरीबन आज के इफ्तार के बाद ये 10वें रोज़े में दाखिल हो जाएगा पहला अशरा रहमतों, बरकतों और नेमतों का अशरा, जो कि अब हमसे अलविदा ले रहा है। अब आप देखिए कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ और कितनी तेज़ी के साथ पहला अशरा भी ख़त्म हो रहा है। तो अब ये कि कल पहला अशरे का अख्ताम होगा और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे होंगे, और पहला अशरा रहमतों, बरकतों और नेमतों का अशरा, और दूसरे और तीसरे अशरे की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आज का मौजू भी हमने उसी को ही रखा है जो कल हम मौजू अपना कर रहे थे डिस्कस, और इसलिए रखा है क्योंकि ये मौजू इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहम है, असर हाजिर का मौजू है, और वो यही है कि आखिरी ज़माने की अलामात व निशानियों के एतबार से। और आखिरी ज़माने की अलामात व निशानियाँ क्या हैं? हुज़ैफ़ा बिन सैयद गफ़ारी बयान करते हैं कि नबी पाक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए। हम उस वक्त मुज़ाकरा कर रहे थे। आपने पूछा तुम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? साहबा ने कहा क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। फिर आपने दखान यानी धुएं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तुलू, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज, 3 बार जमीन का धंसना, मशरिक में धंसना, मगरिब में धंसना, जज़ीरतुल अरब में धंसना, और इसकी आखिरी अलामत आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को दहकते हुए महशर की तरफ ले जाएगी। दखान यानी धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़ और ये सारे जो इसने बताए हैं 10 अलामतें, ये इंतहाई अहम हैं। और फिर इसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना क़यामत की 10 निशानियों में से एक निशानी है, और इसे अजीम निशानी कहा गया क्योंकि इन 10 निशानियों में से किसी एक का जाहिर होना तौबा के दरवाजे का बंद होना है। जैसे ही निशानी जाहिर होगी तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। रसूल अकरम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और कुर्ब क़यामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातिमुन नबीय्यीन होने की हैसियत से ये खबर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद शुदा कई अहादीस दलालत करती हैं, जिसमें से अहादीस सही बुखारी की हदीस नंबर 6505 है, जो इस तरह से है, वस्तु वस्साअतु कहातैन, यानी कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। सहल बिन साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 5104 है, और ये कुछ इस तरह से है, वो इस्तु अना वस्साअता
कहा तईनी वकरना बैन सबाअति वल वुसता, यानी कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशहद और दरमियानी उंगली के साथ इशारा फरमाकर ये जाहिर किया। ये अहादीस और इसके मायने की दूसरी अहादीस इस बात पर दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की पहली निशानी है कि आप खातिमुन नबीन और आखिरुल मुरसलीन है। आपके बाद कोई नबी नहीं है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब क़यामत का कायम होना इस तरह है जैसे तशहद कोई उंगली से दरमियानी उंगली करीब है, जैसा कि ये तशबीह गुज़िश्ता अहादीस में वारिद हुई, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। इसी तरह से सही हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है एक जगह और ये सही बुखारी हदीस नंबर 3532 से है कि तर्जुमा है इसका, मैं हाशिर हूँ, लोग क़यामत के दिन मेरे कदमों पर जमा किए जाएंगे। मालूम हुआ कि हाशिर वो है जिसके कदम कदम पर लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे, यानी लोगों का उठना और उनका जमा होना आपकी बासत के बाइस होगा के बाद होगा। तो आप रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अपने आकिब होने के साथ मबऊस हुए हैं। लोग अपने हशर के साथ हशर के लिए इकट्ठे किए जाएंगे। आकिब वो जो तमाम अंबिया के बाद आया और इसके बाद कोई नबी नहीं, गोया आपकी बासत अलामत क़यामत में से है। फिर इल्म का उठ जाना और जहालत का आम होना एक और निशानी है। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आपने बताया उनमें से ये भी है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। चनाचा अबू मूसा और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आपने फरमाया बिलाशुबा क़यामत से पहले चंद दिन ऐसे भी आएंगे जिनमें इल्म उठ जाएगा, जहालत उतर पड़ेगी और इसमें कत्ल फसाद कसरत से होगा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर है 7067, यानी कि 7066। और अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक इल्म का उठा लिया जाना, जहालत का आम होना, शराब पिया जाना, जना आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6808 है। और मशाइख का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है इल्म का वजूद दिलों से मिट जाए। इल्म हमसे पहलुओं के पास था, फिर हमारे सुपुर्द पहलुओं के पास था, यानी कि हमसे जो पहले लोग थे फिर हमारे सुपुर्द गए, अब हमारे अंदर उल्मा की मौत से इल्म उठ जाएगा। तो ये वो सारी निशानियां और बातें हैं जिस आज के मौजू के हवाले से हम करेंगे भी। और ट्रांसमिशन का जैसे कि आपको पता है आगाज में हमारा हिस्सा होता है कुरान पाक का, तो उसके लिए कारी मोहम्मद सानी मेरे साथ मौजूद हैं तिलावत कुरान पाक के लिए, उनकी जानिब जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, कैसे हैं आप? काई साहब आज कौन सी सूरह जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? चलिए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا
وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. अल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद सानी की आवाज़ में हम तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे। और नाजरीन, बिलाशुबा खुदा का जिक्र ही है जो दिलों को मुनव्वर करता है। उसी के जिक्र से हमारी महफिल में भी चार चांद हैं और उसी के जिक्र से उसके ही हम से हमारी इस ट्रांसमिशन में भी रौनक लगी हुई है। और जहाँ खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ नातख़्वां रिजवान जुबैरी यहाँ मौजूद है, उनकी जानिब भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं? कौन सा कलाम है जो बारगाह रसालत में पेश करने के लिए तैयार करके लाए? चलिए जी, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ज़ेहे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया क़याम आया ज़ेहे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया क़याम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये कौसर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौसर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते
गैरा से तक रहे हैं, ये कौन सी रामाया। झुकाओ नजरे बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आई। दुआ जो निकले थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आई। वो जज्बा जैसे भी तड़पती सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। फिज़ा की सदाएं, ज़फ़र से ताश गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किसका नाम आया। झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। पहुँचना दर पे तो कहना आका सलामी जे गुलाम आया। ये कहना आका बहुत से आशिक़े तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। गुलाबी के मुंतज़िर हैं लेकिन नस्ब को आया न शाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन और आगे बढ़े, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात करते हैं जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है डोरीवा 360.uk। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है हमारे साथ नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग जिंदगी का। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की आपको मिल रही है मेंबरशिप 1 साल की जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइटल टी, यूनिलीवर, शौकत खानम, अल खिदमत और सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कहता है लव योर
स्किन। इसके साथ साथ जी आज के आउटफिट की बात करते हैं। आज का ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है सायराज एटलायर ने जी, और बहुत ही जबरदस्त काम कर रही हैं सायरा, और इनके आउटलेट्स जी हैं लाहौर में एम्पोरियम मॉल और सेंटोरस मॉल में। और अगर आप चाहते हैं इतने ब्यूटीफुल से आउटफिट्स जी आप भी पहने तो सायराज एटलायर आप जाइए जी। तो थैंक यू सो वेरी मच सायरा। और नाजरीन, यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास 2 सेगमेंट्स होते हैं। इस वक्त हम जा रहे होते हैं कराची में कि बाहर क्या हो रहा है और रमजान में बाहर क्या चल रहा है, इसके हवाले से जी बात हो रही होती है। और आज जो सेगमेंट है वो हमारी टीम नालायक है क्योंकि वो बताती नहीं है। 4-4 दफा जब आप पूछ लें तो मुझे नहीं पता कि आज कौन सा सेगमेंट है। अभी आप ब्रेक पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान बसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, हम गए हुए थे शेफ़ की तरफ और आज शेफ़ बना रहे थे स्ट्रॉबेरी फालूदा जिसमें कस्टर्ड और सारी चीज़ें हैं, और ये भी एक बड़े मज़े की डिश होती है जिसको देख के ही दिल ललचा रहा था। तो बहुत मज़े की डिश बना रहे थे। हाशिम हमारे जो है वो शेफ़ हैं और बड़े मज़े मज़े के खाने बना रहे होते हैं। ख़वातीन का जो मसला है ना उसको हल कर रहे होते हैं। तो थैंक यू कि आज भी बड़े मज़े के खाने आपने बनाया। अभी इफ्तारी में पता चलेगा जब हम खाएंगे हाशिम कि आपने कैसा बनाया है। और आगे बढ़ें तो बात करें आज के आउटफिट की। नाजरीन, हमारा आउटफिट स्पॉन्सर किया है सायराज एटलायर ने, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डिज़ाइनर हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बड़े खूबसूरत से आउटफिट्स बना रही हैं जी हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। और हमारे साथ जो है वो इस ट्रांसमिशन में रोज़ाना के थीम और ड्रेसेस के हवाले से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो आउटफिट्स बना के वो हमें पेश कर रही हैं। साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करेंगे। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में सबसे पहले जो शामिल हैं वो है डोरीवा 360.uk। और डोरीवा की बड़ी मज़े की जी सारी जो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जिसके अंदर खुसूसी तौर पर जी स्वीट प्रोडक्ट्स हैं ख़ास तौर पे, और वो जो चिल्ड्रन के लिए भी और किड्स के लिए होते हैं, बड़े भी खाते हैं वैसे तो। और मूजली है और कोको क्रंच है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डोरीवा 360.uk की है। और इसके अलावा जी हमारे पास ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स जो कहते हैं रंग जिंदगी का। और नेल्सन पेंट्स की बात करूं तो कहते हैं कि जी आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है और रंग जिंदगी का टैग लाइन है नेल्सन पेंट्स की। अगर आपके घर में अंधेरा, आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो रोशनी के लिए नेल्सन पेंट्स का इस्तेमाल करें। नेल्सन पेंट की खुसूसियात ये है कि जी ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज्यादा देर जो है वो पेंट रख सकते हैं अपना और करवा सकते हैं। इसी तरह से 25 ईयर्स से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराहम कर रहा है क्योंकि नेल्सन जानता है कि आपके लिए आपका घर सबसे खास है। इसके साथ जी जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। साथ ही साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर। वाइल्ड वेंचर की बात करूं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है जी वाइल्ड वेंचर, जहां पे सारी एक्टिविटीज़ हैं। और वाइल्ड वेंचर की तरफ से आपको 1 साल की 1 लाख रुपए की वैल्यू की फ्री मेंबरशिप इस सेट से मिल रही है। तो आपके जो क्विज का सेगमेंट होता है उसमें भी और आपसे जो हम सवालात करते हैं उसमें भी होता है। इसके अलावा जी वाइटल टी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है अल खिदमत, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। और साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है सिल्वर बर्ड्स कॉस्मेटिक का लवली एंजल कॉस्मेटिक ब्रांड जो कि कहता है लव योर स्किन। इफ यू रियली लाइक टू लव योर स्किन देन
डू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, ये कहते हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, बड़े अच्छे हैं और इन प्रोडक्ट्स में कोई मिलावट नहीं है। तो जी स्किन के प्रोडक्ट्स के लिए ख़वातीन अक्सर परेशान रहती हैं, तो वो सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक ब्रांड जो है वो यूज़ कर सकती हैं, जिसका स्लोगन है लव योर स्किन। आगे बढ़ेंगे जी नाज़रीन और अपने मेहमानों की तरफ और उलमा कराम की तरफ भी जाएंगे। सेगमेंट में आपको पता है कि हमारे साथ उलमा कराम और मेहमान होते हैं। टॉपिक का आगाज़ मैं कर चुकी हूँ शुरू से अब तक, और जो टॉपिक है उसके ऊपर बात हो रही है, और आज भी जो टॉपिक है इसमें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ख़ास तौर पे हम कर रहे हैं डिस्कशन क़यामत की निशानियों के हवाले से। आगाज़ है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रीफिंग दी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई, और अभी भी आगे भी इसके ऊपर पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, इसी के ऊपर बात भी करेंगे। साथ ही मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथ उलमा कराम भी मौजूद हैं। अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी सेट पे, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। मेरे साथ यहाँ पे मुफ्ती मुईनुद्दीन मंसूरी साहब हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी। और क़यामत की निशानियों की बात कर रही थी मैं, जिनमें से मैंने बहुत सारी निशानियां आपको बताई और काफ़ी सारी सही बुखारी की रिवायात से आपको जो है और हदीस नंबर से भी आपको बताया। इसी की तरह मशाइख जो कहते हैं कि क्या कहना है कि जो इल्म है उठ जाने से मुराद है कि इल्म का वजूद दिलों से मिट जाएगा। इल्म हमसे पहलों के पास आया था, फिर हमारे सोबत जाएगा, हमारे अंदर उल्मा की, अब हमारे अंदर उल्मा की मौत से इल्म उठ जाएगा। इसके अलावा आज हम अपने इर्द जहालत का रिवाज देख रहे हैं। लोगों का खास तौर पर खवातीन का जाली आमलों पीरों की तरफ धड़ाधड़ रुजू करना इस बात की अलामत है कि जहालत किस हद तक आम हो चुकी है। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम हैं। जाहिर है ऐसी सूरत हाल में आने वाली नस्ल में जहालत का रिवाज और ज्यादा हो जाएगा, ये भी एक बहुत ज्यादा मसला है। इसी तरह बैतुल मक़दस का मुसलमानों के हाथ फतह होना, उलमा ने यह भी एक अलामत बयान की कि बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथ फतह हो जाएगा। ये भी दीन इस्लाम की हक़ानियत की वाज़ेह दलील है कि 1400 साल पहले किसी को इल्म नहीं था कि बैतुल मक़दस पर कब्जा होगा और मुसलमानों को उसे आज़ाद कराने के लिए तगो दौ करनी पड़ेगी। लेकिन रसूल खुदा आक़ा दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब के जरिए जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की आज़ादी को आखिरी ज़माने की अलामत करार दिया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैतुल मक़दस में किस तरह यहूदी, ईसाई और काफिरों ने जो एक गज़ब मचा के रखा है वो हमारे सामने है। चनाचा बुखारी शरीफ की हदीस नंबर जो है 1104 में है कि हजरत औफ इब्न मालिक कहते हैं कि ग़ज़वा तबूक के दौरान एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप चमड़े के खेमे में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत आने से पहले 6 चीज़ों को शुमार करो, यानी इन 6 चीज़ों को क़यामत की अलामतों से जानो कि क़यामत आने से पहले ये 6 चीज़ें ज़रूर बाक़ी होंगी। उनमें से एक बैतुल मक़दस का फ़तह होना, यानी जब तक बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथों फ़तह नहीं हो जाएगा क़यामत नहीं आएगी। इसी तरह बहुत सारी निशानियां हैं जिसके ऊपर हम उलमाए कराम से भी अपने जो है वो आज फैज़याब होंगे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटे से वक्फे की तरफ भी जा रही हूँ नाज़रीन, मुझे जाना है, एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे एक मरतबा फिर अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेजबान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हैं। और हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक के बाद वापस हो गए हैं। उलमा कराम यहाँ बैठे हैं, साथ ही रोजाना आप देखते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में बहुत ही कोई प्यारे प्यारे से मेहमान यहाँ मौजूद होते हैं, और आज भी एक बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे मेहमान हमारे इस सेट की जीनत बने हैं, और उनकी तरफ भी जाती हूँ, उनका भी तारुफ कराती हूँ। बहुत ही यंग एज में वो सियासत में आ गए, और जब सियासत में आए तो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन जिसे कहा जाए MNA भी बने एक जमात से,
जिस वक्त वो बने एमएनए मेंबर कौमी असेंबली, फिर उसके बाद सियासी जो है वो करियर उनका जारी रहा। आज भी कराची से उनका ताल्लुक है, आज भी बड़े बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को। और जहां हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे पास अब तक जो पॉलिटिशियन आए हैं वो यंग पॉलिटिशियन हमारे सेट का अब तक मेजॉरिटी में, वैसे तो बहुत सारे लोग बन गए लेकिन मेजॉरिटी में जो आ रहे हैं वो सारे यंग यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन को वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जहां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहीं पर आज उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है उसके लिए पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। बात करेंगे हमारे सदनन जी, एडवाइजर सीएम सिंध है, मोहम्मद अली राशिद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू, जो आपने बुलाया। साथ ही मेरे साथ बैठी है नातखा अनुषा वाजिद भी, उनको भी खुशामदीद कहेंगे सेट पे। वेलकम अनुषा, आपको भी। आगे बढ़ते हैं, अपने उलमा कराम से आज के मौजू के हवाले से बात करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सही बुखारी की अहदीस, रिवायात, सब चीज़ें आपको 3 से 4 में भी बता चुकी हूँ, 1 घंटा पूरा। और 1 घंटा मैं उस वक्त आपके साथ होती हूँ जब उस वक्त आपको यही सारी चीज़ें मैं बता रही होती हूँ। और अब उलमा कराम की तरफ जाऊँगी, अब उनकी बारी है कि जी वो बताएं कि आखिरकार क्या हो रहा है। दरिया फरात के हवाले से भी बहुत सारी इस वक्त हमारे सामने मिसालें हैं, और वो भी एक क़यामत की निशानियों से कहा जाता है कि एक निशानी होगी जब दरिया फरात सूख जाएगा। इन दिनों बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है उसका भी। कल हमने डूम्सडे फिश की बात की, ओरे फिश की बात की, एंगलर फिश की बात की, कल हमने बात की थी दज्जाल की, कल हमने बात की थी जो है याजूज माजूज की, और उसी को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। फिर 10 निशानियों की आज जो मैंने आगाज़ में बात की है, बैतुल मक़दस के हवाले से जो बात की है, उस पर मैं चाहूँगी कि हम उलमा कराम के पास जाते हैं और उनसे रहनुमाई लेते हैं। अल्लामा इजाज़ अहमद मोहसिनी साहब बैठे हुए, अल्लामा साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये जो आपने फ़ुरात की बात की, मैं अपने एतबार से यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इससे बड़ी निशानी फ़ुरात की निशानी पाई जाती है कि फ़ुरात का सूखना भी एक निशानी है। ऐसा नहीं है कि ये निशानी नहीं है। इसके अलावा जो क़यामत की निशानी, क़ुर्ब क़यामत की निशानी है, वो ये कि क़ुर्ब क़यामत से पहले हमारे यहाँ पर चूँकि अक़ीदा महदवियत है, यानी ज़ुहूर महदवी की निशानी है कि इमाम महदी का जो ज़ुहूर होगा। ज़ुहूर की निशानियाँ जो पाई जाती हैं ज़ुहूर के बाद जो क़यामत की निशानियाँ हैं, तो ज़ुहूर की निशानियों में एक निशानी ये पाई जाती है कि उससे पहले एक गिरहन ऐसा लगेगा कि जिसके 6 महीने के अंदर चांद गिरहन भी लगेगा और सूरज गिरहन भी लगेगा 6 महीने के अंदर। आमतौर पर ऐसा 6 महीने के अंदर होता नहीं है। और लोग जो है वो इस तरह से बहुत मुस्तरिब, बहुत परेशान हुआ करेंगे। इसी तरह से मस्जिदें खाली हुआ करेंगी, लोग उलमा से बदज़न हुआ करेंगे। ये सारी अलामतें हैं। इसके अलावा जो आपने बात की कि याजूज माजूज की, वो तो खैर आप बात कर चुकी हैं जी। अब जो क़यामत की बात है, वो क़यामत की बात कुरान ने ज़िक्र की कि जब क़यामत का आगाज़ होगा तो क़यामत का आगाज़ इस तरह से होगा कि अगर आप निशानियों की बात करें कि क़यामत आने वाली है, वो निशानियां और हैं, और क़यामत का स्टार्ट और है। अगर आप पर्टिकुलर क़यामत का स्टार्ट पूछ रही हैं तो वो ज़िक्र है कुरान में। आप स्टार्ट पूछना चाह रही हैं या निशानी पूछना चाह रही हैं? मैं तो निशानियों की ही बात निशानियों की बात कर रही हैं। अगर निशानियों की बात कर रही हैं आप, तो फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया 3 बातें होंगी। मस्जिदें खाली हो जाएंगी, लोग उलमा से बदज़न होंगे, और तीसरी चीज़ दुनिया की तरफ लोग बहुत ज़्यादा गामज़न होंगे। ये 3 बुनियादी निशानियां हैं कि जिसकी तरफ जो है वो लोग बहुत ज़्यादा, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि अब क़यामत करीब है। और सबसे ज़्यादा ये कि सबसे अहम बात ये कि यानी दिल जो है ना वो ख़राब होंगे और दीन की तरफ कोई भी राग़िब नहीं होगा, और ऐसे में क़यामत आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। अगर कोई शख्स तौबा करना चाहेगा तो तौबा नहीं उसकी कबूल होगी, इसलिए कि सारा दीन उस पर वाज़े हो चुका होगा। इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका होगा, दीन बयान कर दिया गया होगा। जिसने दीन कबूल करना होगा उसने दीन कबूल कर लिया होगा, जिसने दीन कबूल नहीं करना होगा तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया होगा। इसके बाद जो है वो क़यामत आएगी। तो हमारे यहाँ पे पहले हज़रत मेहदी का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क़यामत का कॉन्सेप्ट है। ये ना डायरेक्ट क़यामत नहीं आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का भी मामला है। ये सारी 1 बाय 1 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने कल भी बात की थी मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब,
दरियाए फरात की बात कर लूं थोड़ी सी, क्योंकि हमने कल इन सारी चीज़ों पे तो बात की थी। दरियाए फरात के सूखने का मामला और इन दिनों बहुत ज़्यादा वो चर्चे में है। हम देख रहे हैं कि दरियाए फरात के वो सोने के पहाड़ की भी बात उसमें आती है कहीं, वो फिर आप ज़्यादा डिटेल में बता सकेंगे बेहतर तरीके से। तो दरियाए फरात का मामला है वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर एक और चीज़ आती है ये कि जी जिस तरह शाम में जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर भी बार बार बात होती है कि जी शाम का भी जो है वो वापस से जो उसका कमांड होगा, जो उसका इख्तियार होगा मुसलमानों के पास आना। ये जो हम हालात इस वक्त देख रहे हैं, फिर हम बैतुल मक़दस का जो इस वक्त हवाला देखते हैं, ये तीनों चीज़ों को मैं चाहूँगी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दरिया फ़रात ये एक बहुत ही अहम तरीन मकाम है और इसका बड़ा एक इस्लाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ऐसे कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 नहरें दिखाई गई, जो 2 ज़ाहिरी थी, जो बातिनी थी। जो 2 ज़ाहिरी नहरें थी, एक दरिया नील, एक दरिया फ़रात है। ये जन्नत के नहरों में से नहर है ये दोनों। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में इसकी रवायत है, सही रवायत है, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तब तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी जब तक कि दरिया फ़रात सूख ना जाए और उसके नीचे से सोने का पहाड़ दरियाफ़त ना हो। और अल्लाह के रसूल ने मज़ीद ये फरमाया कि फिर उस सोने के पहाड़ के हुसूल के लिए हर इंसान लड़ेगा जाएगा और वहाँ पे 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और हर एक ये सोचेगा कि ये इसका मालिक मैं बनूंगा और ये मुझे मिल जाएगी। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसमें से आखिर में जो रह जाएगा उसके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो ये ख़जानों की लड़ाइयाँ होगी। और देखिए, कुर्बे क़यामत की जो तो ये जो अभी हम शाम में देख रहे हैं, जो उसी के करीब हम देखें, और बाकी सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, क्या ये इसी ज़मन में लड़ाइयाँ हैं? ऐसे ही समझ लें, क्योंकि देखें इन मकामात की बड़ी अहमियत है और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने भी दुनिया में तशरीफ़ लाए तकरीबन इन्हीं मकामात पे तशरीफ़ लाए, अक्सर व बेशतर। और बनी इसराइल तो पूरी बनी इसराइल के अम्बिया जितने भी थे वो सारे तकरीबन मिस्र और उर्दन और हमारे क़ुर्ब जवार के इन इलाकों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी वो मदीनतुल मुनव्वरा में मक्कातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। तो ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, ये सारी क़यामत की अलामतें तो हैं। देखिए, तकरीबन एक तो नहीं है क़यामत की अलामत, तकरीबन मैंने आप कल भी आपसे गुज़ार की है। मैंने आज आगाज़ में भी सही बुखारी की और उससे हदीस से भी बताया कि तकरीबन 10 हैं जिसके ऊपर बात 10 तो बड़े हैं जी, तकरीबन 72 के करीब हज़रत हुज़ैफ़ा तस्करा फरमा 72 के करीब छोटे बड़े। जिसमें से एक जो आपने बयान फरमाया कि इल्म का उड़ जाना, ये भी अहादीस अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 7066 में इसमें वाज़े किया है। उन्होंने कहा कि कुर्ब क़यामत इल्म को उठा लिया जाएगा। और फिर मुस्लिम शरीफ में इसी हदीस को नकल किया, मुस्लिम शरीफ में जब, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इल्म को उठा नहीं लिया जाएगा बल्कि इल्म का उठ जाना, लोगों का शराब पीना, जिना का आम होना, ये भी कुर्ब क़यामत की अलामात में से। ये मैंने आगाज़ में बताया। इसके अलावा जो इमाम बुखारी के शुरुआत में इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ के बहुत बड़े शारे हैं, उन्होंने फरमाया कि इल्म का उठ जाने से मुराद ये है कि आलिम उलमा इकराम को दुनिया से उठा लिया जाएगा, इनको कत्ल कर दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। उसके बाद उनके वारिसीन में उस कदर आलिम पैदा नहीं होंगे, इल्म वाले पैदा नहीं होंगे। अच्छा, तीसरी बात इसमें उलमा इकराम ने यह भी लिखा है, इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने, कि इल्म तो होगा पर आमिल नहीं होगा, इल्म पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये भी कुर्ब क़यामत की अलामात में से। अल्लाह तबारक व तआला इन हालात से महफूज मामूफ। सबसे बड़ी बात तो अल्लामा साहब ने फरमाया, मैं भी इसमें, कि जब तक तोबे का दरवाज़ा बंद ना हो इंसान तोबा करता रहे। ठीक है। दूसरी बात यह कि इस तरीके से अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि तब तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी, मैंने कल भी ये हदीस बयान की, बुखारी शरीफ में भी है, तिरमिज़ी में, कि जब तक के मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह ना बन जाए, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी इमाम मेहदी, और उसके उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा, उनकी वालिदा का नाम मेरे वालिदा के नाम पे होगा। वो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद में से होगा। तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि इमाम मेहदी अलैहि रहमा का उनका भी आना है, ईसा अलैहिस्सलाम का आना है, और उसके बाद याजूज माजूज का। ये बड़े, मगर जो छोटे छोटे अलामात हैं
जिनका तस्करा सरकार दो आलम ने की, क़ुर्ब क़यामत होनी है, वो तमाम चीज़ें तकरीबन हो रही है कि बनी इसराइल में जितनी खराबियाँ थी वो तमाम खराबियाँ इस उम्मत के लोगों के अंदर होगी। अब इसमें देखें बनी इसराइल में नापतोल की वही कमी बनी पेशी, इसराइल को जो बनी इसराइल वही में से अब वो तो शुक्र है कि हमें वो अजाब नहीं मिल रहा जो जी बनी जी इसराइल जी को मिले हैं, जी लेकिन जी। हम समझने और तो अक्ल खाने का तकरीबन कोई वही नहीं कर रहे तकरीबन हैं। हाँ, सारी सारी बुराइयां वो आ इसमें गई हैं हमारे दोबारा से, वही वही दोबारा से पलट कर आ गई हैं वही सारी, और उसमें बहुत सारी, और वो कल अभी बैठे थे वो बड़ी जबरदस्त, इसमें जो क्लोनिंग की बात हो रही है इस वक्त, जो डिजिटलाइजेशन के नाम पे जो जी बाइसेक्सुअलिटी जी की जी। बात है, जो होमोसेक्सुअलिटी की बात है, जो ये सारी चीजें आ फुरसत रही साहब हैं, ने जो बात की ये इसकी वजह से तो सबसे बड़े बड़े जो है वो अजाब भेजे गए पहले कौमों पे, और हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल समझ नहीं बिल्कुल। आ रहा है। इस पे मजीद भी बात करते हैं, मैं जरा अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ती हूँ, उनसे भी गुफ्तगू करूंगी। अली, एक तो वेलकम टू द प्रोग्राम, दूसरा रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, साथ ही रमज़ान मुबारक के महीने में आप जो है जैसे होता है हल्के की भी सियासत करते हैं, फिर अपना काम भी है, कारोबार भी करते हैं माशाल्लाह से। तो जब से सियासत में आना हुआ है, एक तो कितना अरसा हो गया सियासत में आए हुए अब तक, और जब से सियासत में आना हुआ है तो रमज़ान के महीने को कैसे बैलेंस करते हैं? एज अ यंगस्टर आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि लाइफ को बैलेंस किस तरह करते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया, और जब भी यहाँ मैं आता हूँ स्पेशली रमज़ान में तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिलता है, मगर जितने भी आलिम आए हुए होते हैं उनकी बातें सुन के सीखने का मौका भी मिलता है। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी एक सीखने का अमल है और वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें मैं इजाफा ये करूँगा कि एमएनए से पहले मैं एमपी भी रह चुका एमपी था, भी रह चुके हैं। और यंग तरीन नहीं, मैं यंगेस्ट था दोनों हाँ, दफ़ा, वही। यंगेस्ट एमपी था, हाँ। यंगेस्ट एमएनए था। देखिए सियासत, हल्के की सियासत हो गई और दीगर कोई भी चीज़ें हो गई, अगर आप एक सियासतदान हैं, फिर आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिर आप जाहिर सी बात है आपकी एक फैमिली लाइफ भी है, तो उन चीज़ों को बैलेंस करना ख़ास तौर से रमज़ान में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कि आपको फिर इफ्तार होते हैं लोग, उन्होंने इफ्तारियाँ रखी हुई होती हैं, वहाँ भी जाके आपको पार्टिसिपेट करना होता है। आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो अलग हैं, फिर आपके सियासी जो वर्कर्स हैं और आपके जो हल्के की अवाम है वो अलग है, तो किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। कभी कभी एक दिन में दो दो इफ्तार भी होती हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ता है, मगर ये बड़ा अच्छा एक महीना होता है जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन आप को मौका मिलता है कि आप नेकियां कमाएं और सवाब कमाएं, और अपनी ज़िंदगी पे भी थोड़ा रिफ़्लेक्ट करें और देखें कि मैं क्या चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ। और आई थिंक इस्लाम और जो हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि बाकी सब चीज़ें तो आप करें, मगर दूसरे इंसानों की भी मदद करें, उनको खुश रखें, लोगों को तंग नहीं करें और खुशियाँ बांटें। बिलाशुबा ये तो बात आपने सही की, और जो दूसरों की मदद करके जो सुकून और एहसास आपको मिलता है शायद वो कहीं भी नहीं आप हासिल कर पाते, क्योंकि कहते हैं ना कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये बात पढ़ते थे जब बचपन में तो शायद उस वक्त नहीं समझ आती होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि उसके उसके उसकी जो बैकग्राउंड है, उसके जो रूह है, उसका क्या एक्चुअली मतलब है। मूविंग फॉरवर्ड अली, एक तो ये जो चीज़ें हम देखते ही हैं, सियासत में भी आपको काफ़ी अरसा हो गया और काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, पहले एक दूसरी पार्टी में, अब ये सबसे मुश्किल तरीन वक्त कौन सा रहा ज़िंदगी में अब तक ऐसा जो कि आपको आज भी याद है और उससे आपको निकलना मुश्किल हो गया, और अपने आप को किस तरह से, अगर जब कोई मुश्किल आती है तो अपने आप को किस तरह से आप मैनेज करके उससे बाहर निकलते हैं? आपका क्या एक गोल्डन पॉइंट है? हाँ देखिए, मुश्किल तो मेरे ख्याल से हर इंसान में ये एक ज़िंदगी का असूल है, अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आता है, बुरे वक्त के बाद अच्छा आता है। बस यही चीज़ इंसान अकीदा अपना पक्का रखे, अल्लाह पे यकीन रखे। सबसे मुश्किल वक्त मेरे पे तो मेरे ख्याल से उस वक्त गुजरा होगा, मैं आई थिंक डेढ़ साल पहले मेरी एक बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया था, तो वो 6 साल की थी। तो मगर उस चीज़ से आप निकलने के लिए बड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है औलाद खोना। मगर फिर इस्लाम की तरफ मैं जब और मज़ीद आया, उसमें मैंने देखा उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो जन्नत का ज़रिया बनती है आपके लिए, और
अल्लाह के जो करीब लोग होते हैं उनको इस आजमाइश में डाला जाता है। तो उस चीज़ को सोच के थोड़ा इत्मीनान हुआ और उस चीज़ से मैं बाहर निकला फिर। सॉरी फॉर योर लॉस और सॉरी फॉर दैट। और अच्छा ये भी बताएं अली के ख़ास तौर पे चूँकि जब हल्के की आप सियासत करते हैं तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं ना, और अपना गम भी इंसान तभी शायद भूल जाता है जब लोगों के गम देख रहा होता है, क्योंकि आप ऐसे हल्के से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही मिडिल और लोअर क्लास का हल्का है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स और सारी आपको उससे आप जो है वो रोज़ाना आप डील कर रहे होते हैं। तो जब हल्के की सियासत करते हैं और लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे भी कैसे डील करते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं? बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग फ़ोन कर करके कह रहे होते हैं जी पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, आप आएँ फ़ौरन, अभी आएँ, हमें नहीं पता। तो फिर किस तरह अपना जो जो उस लेवल है टॉलरेंस और पेशेंस का लेवल और वो तहम्मुल और उस चीज़ों को कंट्रोल करते हुए कैसे अपने आप को ड्राइव करते हैं? वो कहते हैं ना, वो शेर है वो, अगर वो पूछ ले हमसे तो मैं किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह। मेरे हिसाब से मेरे हल्के की आवाम, खसूसन कराची के लोग, हाँ। आई थिंक अब थोड़ी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, मगर उनके लिए मेरे हल्के में मैं जाके बैठ ही जाऊं और उनके कुछ काम करवा दूं और नहीं करवा सकूं, मगर उनको लगे उनकी सुनवाई हो रही है, उनका नुमाइंदा या उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है मौजूद है उनके बीच, उनके फ़ोन उठाता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है, वो टाइम मांगते हैं तो मिल लेता है, और जो भी उससे कोशिश होती है वो करता है। अब उसमें से ऐसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें भी पता है कि नहीं होने वाले होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती वोटर में, अवेयरनेस नहीं होती आवाम में, वो समझ रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी आप हैं, प्रेसिडेंट भी आप हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब भी आप हैं, सब कुछ आप ही कर सकते हैं, मगर वो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती। हम कोशिश पूरी करते हैं, मगर मेरे हिसाब से कि वो आवाम इस चीज़ से मुतमईन हो जाती है कि वो आया, मैं आदमी ने मुझसे मिला, मुझे चाय पिलाई, मेरा मसला पूछा, मेरे सामने फ़ोन किया, काम हुआ नहीं हुआ, मगर वो कहते हैं कि ठीक है यार ये बंदा सही है, बंदा सही है, ठीक हो गया है। चलिए गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेहमान के साथ भी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं हमारी नात ख्वां अनुषा वाजिद, उनकी तरफ जाऊंगी। अनुषा कैसी हैं आप? माइक में बात करें बेटा। हाँ, आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगी? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे वाह है। वाह, चले जी बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार थी, मैं बेकरार थी, मैं बेकरार थी, मेरा करार आपसे है,
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और बेशक हुजूर पाक आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमारा सारा करार और सारी उम्मीद बंधी है। हमारे प्यारे नबी, वो आका, वो नबी जिन्होंने हमारे लिए रब ताला से जन्नत मांगी, और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि ये उम्मत वो वाकई वो खाली वो एक वाहिद उम्मत है जो अपने गुनाहों का हिसाब देने के बाद जन्नत में ज़रूर जाएगी। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है हमसे, अपने लोगों से। लेकिन इसके बावजूद हम कितना हक़ अदा कर रहे हैं अपने नबी का, अपने पैगंबर का, ये बहुत बड़ा सवाल है। कभी बैठें और अपने आप से पूछें कि आप कितना हक़ अदा कर रहे हैं उस पैगंबर का, उस नबी का, जिसने आपके लिए पूरी पूरी रातें जाग कर, इबादतें कर कर, अल्लाह ताला से रो रो कर आपके लिए आपकी मग़फ़िरत की दुआएं की हैं, आपकी जन्नत के लिए दुआएं की हैं, आपकी भलाई के लिए दुआ की हैं। और ये वो मकाम है कि हम इसका कोई हक़ अदा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लें। हक़ अदा करने के हमारे अंदर वो उस उतनी हमारी इस्तिताअत ही नहीं है कि वो हक़ अदा हम कर सकें। तो हमें ये सोचना है बैठ के कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। पहला अशरा रहमत और मग़फ़िरत और नेमतों और बरकतों का अशरा, और आज उसका सेकंड लास्ट डे है, यानी कि 9वां रोज़ा, जिसकी हम इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। और बात हो रही है क़यामत की निशानियों की। 15वीं 20 हिजरी इस वक्त चल रही है। अनवार रमज़ान के सेट से आप हमें देख रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर है 021341344812, एक्सटेंशन है हमारा, और आप भी शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। अल्लामा साहब, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत है, जिसके बारे में मैंने आगाज़ में बताया था अभी, को भी आखिरी ज़माने की अलामत करार दिया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बेसत को आखिरी ज़माना कहा गया, ये इस एतबार से कहा गया कि आखिरी रसूल जब आ जाएगा तो अब आखिरी ज़माना शुरू हो गया। इसके बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा, चूँकि रसूलुल्लाह ने ख़ुद बाद मुतादिद हदीस में आया कि रसूल ने फरमाया कि ला नबी अब आदि, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो अब चूँकि रसूल ने फरमा दिया, कुरान ने भी कह दिया कि ये नबी जो है वो आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब ये रसूल ने वमा कान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, के मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, बल्कि ये अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के पर इनकी ये आखिरी नबी हैं। तो इनकी नबूवत का ख़ात्मा यानी इनकी नबूवत का इख्तिताम, यानी इनसे नबूवत का इख्तिताम, अब ये आखिरी ज़माना शुरू हो गया। तो ये जो कहा गया कि अब ये आखिरी ज़माना शुरू हो गया, अगरचे लोग ये कहते थे कि या रसूलल्लाह, और कुरान ने भी बार बार कहा कि यसअलूनका अनिस्साअ, कि ये आपसे सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी, और ए हबीब इनसे कह दीजिए कि क़यामत बहुत नज़दीक है। आप गौर कीजिए कि रसूल से ये कहा जा रहा था कि आप इनसे कहिए कि क़यामत नज़दीक है, जबकि रसूल के इंतकाल के बावजूद अब तक क़यामत यूं नहीं आई है। तो क्या ये क़यामत नज़दीक है और यूं देखा जाए तो बहुत दूर है? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ा सना, कि क़यामत का ये एक रोज़ दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। दुनिया के जो 50,000 साल हैं वहां का एक रोज है। उस हिसाब से अगर यहां देखा जाए तो कयामत बहुत करीब है। 50,000 साल, एक आम आदमी 50 साल जिंदा रहता है, 60 साल जिंदा रहता है, 100 साल जिंदा रहता है। 50,000 साल वहां का एक दिन है। तो उस हिसाब से कयामत बहुत करीब है। इसीलिए रसूल को कहा गया कि आप ये जवाब दीजिए कि कयामत बहुत नजदीक है। तो नज़दीक होने पे भी देखें 1450 साल गुजर गए और हम लोग बार बार सोच रहे होते हैं कि कैसे होगा। यही जो कंपैरिजन है डेज का भी, वो भी हमें देखना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और ये पॉइंट भी है हाँ। कि जब ये कहा जाएगा कि तुम्हें 10 साल 14 साल अजाब दिया जा रहा है, तो यहाँ के 10 साल थोड़ी वहाँ के 10 साल, वहाँ के 15 साल, वहाँ के 20 साल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सोच रहे हैं कि क्या हालात और क्या अमाल हमारे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें शदीद सोचने की ज़रूरत है अपने ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी।
वो सब हमने जैसे कि बात की जहालत के ऊपर भी और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की। अब एक और चीज़ जो कि मैंने 10 निशानियां ख़ास तौर पे बताई थी, जिसमें आखिरी जो निशानियों में से हैं 4 निशानियां, जिसमें एक तो ये कि जी दमिश्क में कहा जाता है जो आग लगने का वाक़या और दीगर वाक़यात हैं। फिर यमन से एक आखिरी आग उठेगी जो दहकती हुई ले जाएगी रोज़े महशर की करीब, तो रोज़े महशर तक। तो अब ये जो है आग लगने के वाक़यात, इन दिनों हम देखते हैं कि कितने सारे आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि कितनी बड़ी आग लगी अमेरिका में भी और दीगर जगहों पे हम देख रहे हैं। तो क्या इसी तरह से हम देखेंगे कि कोई आग लग रही है, या फिर वो रेफरेंस के तौर पे हदीस में दिया और ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये क्या उसी की निशानदेही कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अल्लामा साहब ने बिल्कुल सही कहा इसमें कि ये जो वाक़यात होते हैं ना, ये वाक़यात हमें कहीं ना कहीं क़यामत के तरफ राग़िब करते, क़यामत की याद दिलाते हैं। और किसी इंसान के लिए हमारी ज़िंदगी, ये 1400 साल आप अलैहिस्सलाम के गुज़रे हुए हो गए, हमारी ज़िंदगी 50-60 साल 70 साल की है, तो ये भी किसी क़यामत से कम तो नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किए बगैर जा रहे हैं। और क़यामत तो जब आएगी आएगी, मगर हम, हमारे अमाल कहाँ हैं? अगर हम अच्छा, कतरा कलाई माफ़ी, इसमें एक से ऐड कर रही हूँ जो जिसमें मतलब ख़ास तौर पे जो बताई थी निशानियाँ जो 10 थी, उसमें जो 3 है, जिसमें यही मशरिक़ में ज़मीन का धंसना, या फिर किसी रिवायत में मिलता है कि आग लगना, इसी तरह मगरिब में ज़मीन का धंसना या फिर आग लगना, या कहीं मतलब कहीं है जज़ीरतुल अरब में ज़मीन का धंसना या फिर आग लगना, और फिर वो आखिरी यमन में बताया है जो आखिरी यमन से आग उठेगी, एंड देन इट्स सो ऑन। तो हम तो देख रहे हैं कि जिन चीज़ों की निशानदेही, इन सब जगहों पे ही इस वक्त वॉर जोन खुला हुआ है, इन सब जगहों पे ही इस वक्त जंगी हालात चल रहे हैं, चाहे वो यमन में आप देख लें, चाहे वो शाम में आप देख लें, चाहे वो मगरिब में आप देख लें, जो हो रहा है वो तो यही सारी चीजें लग रही हैं जो इस वक्त वाकयात बने हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल। जो एक हदीस में ये भी है कि अरब के जो अरब के जो बयाबान है वहाँ पे हरियाली होने लगेगी, तो वो भी शुरू हो गई है। तो ये बात अपनी जगह पर है कि आप इसको कहीं ना कहीं क़यामत की अलामत तो कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इसी के फ़ौरन बाद क़यामत वाक़या होगी। वो कल मैंने जो आपको हदीस बयान की बुखारी शरीफ में कि क़यामत का कब वाक़या होगी किसी को नहीं पता अल्लाह के सिवा। और ये कि लोग तिजारत कर रहे होंगे, माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होगी, लोग जो है तिजारत को मुकम्मल नहीं कर सकते और क़यामत वाक़या हो जाएगी। तो ये जो क़यामत अपनी जब वक्त, मगर ये जो निशानियाँ हैं, जो अलामात हैं, जो ज़ाहिर हो रही है, इससे कहीं ना कहीं मुमकिन है कि इसके बाद दोबारा भी आग लगे। ये नहीं, हम इसको ये नहीं कह सकते कि यकीनी तौर पर नहीं कह सकते ये वही आग है और ये वही लश्कर है और यही वही धंसना है। ये अपनी जगह पे कुर्ब क़यामत ज़लज़लों की जो है बढ़ जाएगी, मुसलसल ज़लज़ले आने लगेंगे। ये कुर्ब क़यामत की अलामात में से कि ज़लज़लों का ज़्यादा होना, आग लग जाना और कैद साली का होना और बारिशों का कम होना, ये तमाम चीज़ें जो है। मगर देखिए इसमें जो हमने पहले भी बात की, अल्लामा साहब ने भी की, इसमें एक बात है कि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, मगर जो बड़ी अलामात है ना, जिसको अलामात कुबरा कहते हैं, उसमें याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, जिसमें हमने बात की, वो अब तक चूँकि ज़हूर नहीं हुआ, उनका होना है। चूँकि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात कही है, आपने कोई बात फरमाई है, तो ये बात अपनी जगह पर है कि सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू हो, मगर आप अलैहिस्सलाम की कही हुई बात गलत, तो ये हो नहीं सकता। तो अब जो ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अपनी अमेरिका में आग लगी ये, और फिर जो है यमन पूरा इस वक्त आग में लिपटा हुआ, शाम आग में, और हमारे फ़लस्तीन में जो सानहात रोनुमा हुए, जो दिल खराश मनाजिर देखने को आए, तो ये इस किस्म के वाक़यात, अमेरिका तो खैर अभी बनी है, इससे पहले भी इन ममालिक में इस किस्म की जंग व जदाल होती रही है और बड़े पैमाने में तबाहियाँ हुई है, बड़े पैमाने में। मतलब आप उसको आज तो हमारे को एक असलों का एक एटॉमिक ज़माना है कि जिसमें धमाके ज़्यादा होते, उस ज़माने में कत्ल गारत में कमी नहीं हुई, हज़ार लाखों लोग मर गए और मुसलमानों की बड़ी शहादतें हुई, मुसलमानों की खोपड़ियों से पूरा गिरजाघर बनाया गया। तो ये सब वाक़यात, हाँ, तो ये पूरा वाक़या मुसलमानों को इस तरीके से काटा गया, मुसलमान शहरों को छोड़कर चले गए और जंगलों में जाके ज़िंदगी, फिर अल्लाह ने वहाँ से दोबारा इस्लाम को ज़िंदा किया, उन लोगों के अंदर इस्लाम को पैदा किया। मगर इन सब चीज़ों से हटकर ये है कि हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए। अगर कोई अलामत आ रही है तो हमें मुतवज्जह होना चाहिए, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी, तौबा करनी चाहिए। इसी के साथ
ये तो बड़ी 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 अलामात है। तो छोटी अलामात जो हमारे घरों में पाई जाती है उस पर भी हम थोड़ी सी तवज्जो दे दें। उस पे कोई तवज्जो देने के लिए राजी जैसे नहीं है। कि हाँ, मुफ्ती मिसाल के साहब, तौर पे हाँ। हमारे ये कि लोग जो है अमानत को, ये भी कुर्बे कहते हैं, अमानत को अपना माल समझेंगे लोग, एग्जैक्टली। समझे कि वो हाँ, हाँ। ठीक है। और फिर- ये सगे रिश्तों में होता है, जी, ऐसे माँ ही, बेटी, बाप भाई, ये आपस में बहन भाई, ये सगे रिश्तों में हो रहा है कि उधार लेंगे या पैसा रखवा दो कि या तुम अपने पास रखो, तो वो कहेंगे कि ये तो बस हमारा ही है, हम थोड़ी दे रहे हैं बस ऐसी है। अब। हाँ। और फिर जो है दूसरा बहुत बड़ी अलामत में से ये भी है कि लोग बेगम की, बीवी की जो है फर्मा बरदार होंगे हाँ। और माँ के नाफरमान होंगे। सही। अब सही है। ये इस किस्म की बहुत सी अलामात है कि जिन अलामात पे तो हमारे घरों के अंदर क़यामत बरपा है। ये उस दिन भी मैंने आपके सामने, अल्लामा साहब बैठे थे जब ये बात मैंने उस दिन भी की थी कि एक बड़ी बारीक लाइन है, मतलब हर मामले की असल में इस्लाम कोड ऑफ कंडक्ट आया ही पूरा इसलिए है कि एक बारीक सी लाइन अगर आ जाती है तो आप सवाब से गुनाह में कन्वर्ट हो जाता है, या वो अच्छे काम से बुराई में चला जाता है। जैसे कि आप माल खर्च करें लेकिन आपने सराफ कर दिया या दिखावा कर दिया, या किसी को लग गया आपका उस अमल से कि जी आप दिखावा कर रहे हैं उसके सामने, या आप इसराफ कर रहे हैं और उसके दिल में हल्की सी भी बात आ गई तो वो सारा जीरो हो गया। इसी तरह आप अगर अपने नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने रोजे रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं और जरा सा भी आपने उसका किसी के ऊपर दिखा दिया या जता दिया या हल्का सा भी आपने उसका इशारा ऐसा दे दिया कि जी आप बड़े तकवा वाले हैं और वो नहीं पढ़ रहा कोई नमाज और उसको आपने कह दिया, वहां सब जीरो हो गया आपका। तो ये आज मैं एक बड़े सोशल मीडिया की भी, चूंकि अब जाहिर है हम देख रहे होते हैं, बात करूं, वो एक बड़ी मशहूर इन दिनों सोशल मीडिया पे खातून है, वो बना रही होती हैं वीडियोस वगैरह, और उसने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कहने को। तो वो मैसेज था ऐसा कि एक आम मैसेज था, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बात ऐसी थी कि दिल पे जाके लगी। वो सेलिब्रिटीज़ के हवाले से भी, जो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो काम कर रही थी, जैसे हमने ख़वातीन के टॉपिक पे भी बड़ी बात की थी, उस पर बनाया था उन्होंने कि नीचे जो कमेंट सेक्शंस होते हैं उसमें गालियाँ आ रही होती हैं या इस तरह की बातें आ रही होती हैं कि जी अच्छा तुमने इस तरह का पहन लिया कपड़े, या ये रोल कर लिया, यूँ कर लिया, ये कर लिया, मतलब जो जज कर रहे होते हैं लोग, और वो खुद दुपट्टा लेके, लेकिन बाकी वो सब बुराई कर रहे होंगे। आजकल हमारी अनफॉर्चुनेटली ये भी हो गया है ना कि अगर खुद वो बीबियां जो घर में बैठी हुई दुपट्टा पहने, लेकिन वो लड़ाई झगड़े फसाद सब करा रही होंगी, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को तकवा की बुनियाद पे से सोचेंगे कि जी सामने वाले ने सब पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ है शायद, या उनको उनकी नमाजों का नहीं पता या उनके अच्छे कामों का नहीं, तो वो उसको जो है वो गालियां दे रही होंगी या बुरा कह रही होंगी। तो इस तरह तो आपका सब अमाल जीरो हो गया। अगर आप हैं नेक और पाकीज़ा बीबियां हैं तो आप अपनी ज़बान को भी तो लगाम दें उसी हिसाब से। तो वो बड़ी अच्छी वीडियो थी और वो मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी, मैंने आज शेयर भी की थी और उसको बड़ा वो टैग भी किया था। तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोग नहीं समझ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो घरों में मामलात हैं उस पर तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सगी माँ सगी बेटी की दुश्मन हो जाती है, बहन बहन की सगी दुश्मन हो जाती है, इतना जीना हराम कर देते हैं कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल हालात है। अपने मेहमान की तरफ भी जाऊंगी क्योंकि एक ब्रेक पे भी जाना है मैंने। अली, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे हमारी ट्रांसमिशन के जरिए लोगों को, कोई कहना चाहेंगे कुछ? बस यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा मौका है, एक बाबरकत महीना है, इसमें अच्छे काम करें, लोगों के काम आएँ और ज़कात दें। जो आपसे कमतर हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, उनको, और ख़ामोशी से करें। मैंने एक नया ट्रेंड देखा है सोशल मीडिया की, आप बात कर रही हैं, वो तस्वीरें खींच के लोग डाल रहे होते हैं देते हुए चीज़ें, तो करें। वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो उस तरह से करें, लोगों के काम आए, लोगों को खुश रखें और खुश रहें। बस यही पैगाम। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, इसमें भी यही फिर अगेन वही ना, इसमें भी इशारा ये कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले। तो बाकी दिखाना तो फिर दिखावा तो बाद में हमने उस पर डोनेशन जो ये मांगते हैं चैरिटीज़ के जो सारे NGOs बनी हुई है, उस पर भी हम एक दिन हमने बात की बड़ी, यही कि वो उन्होंने इतना माहौल ख़राब कर दिया है कि उल्टा लोग उसको मनफी ले रहे हैं। अब उस पर भी तनकीद हो रही है इतना ज़्यादा कि आप लोगों की तजलील कर रहे हैं, उनकी इज्जत नफ्स को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। किसी की मतलब पहले तो हम ये देखते थे कि लोग छुप छुपा के जो है ना हाथ में जैसे रख दिया या छुपा के या कहीं कोने में बुला के, अब वो कहते हैं नहीं जी मैं सबके सामने दे दूं, 2 लोग देख लें। हाँ। अब तो लोगों को ये होता है कि देते हुए 2 लोग देख भी लें कि मैंने इसको दिया है कुछ, तो देख लें लोग कि मैंने दिया है। या फिर वो जता देते हैं कि जी किसी वक्त लोगों के सामने कि जी हमने तो उसका ये किया था, हमने तो उसका ये किया था। तो मतलब व्हाट इज दिस? आपको अल्लाह दे रहा है तो लोगों के तवस्सुत से ही दे रहा है, आपको इतने हरफन मौला नहीं है। अगर आपको भी अल्लाह ताला दे रहा है और अगर आप पे कोई मेहरबानी कर रहा है
तो आप इसको कोई नखरों में ना लें या कोई इसको जो है अपनी यजीदियत में ना लें या अपने आप को कोई सुपीरियर ना समझें, क्योंकि सुपीरियर मेरा अल्लाह कहता है कि सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। और तकवा का किसी भी शख्स का मेरे रब को ही पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना सामने वाले को पता है, ना किसी और को पता है। और आखिरी हज खुतबा हज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बता दिया सब कुछ, तो उन्होंने यही कहा कि किसी अरबी को अजमी, अजमी को अरबी, गोरे को काले, काले को गोरे पे कोई फौकियत नहीं, फौकियत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। जो इस वक्त सिस्टम भी हमारा बना दिया गया है ना, ये वाला कि जी फला 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 पोजीशन फला, ये सब नहीं है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है। अनफॉर्चुनेटली किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये सब इस्लाम के अगेंस्ट है। ये इस्लाम में ये सिस्टम्स की बात नहीं है, ये इदारे और ये सब चीज़ें जो हैं वो इस्लाम सीधा सीधा कहता है कि आप जो है वो तकवा की बुनियाद पर आपका फैसला होगा, और तकवा का पता सिर्फ मेरे रब को है, उसको कोई नहीं जानता। थैंक यू सो वेरी मच अली कि आपने हमें टाइम दिया। यहाँ पे एक वक्फा ले रहे हैं नाजरीन, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बात करें, मैं और मुफ्ती साहब बैठे हैं जी, और हम डिस्कस करें। बड़ा अच्छा मुफ्ती साहब ने दिल को छू लेने वाली बात कर दी कि जी घरों में भी हम देख रहे हैं कि क्या। अच्छा, ये फिर और हम थोड़ी सी जनरल आज के ज़माने की बात करें। अब जैसे होमोसेक्सुअलिटी की बात कर लें, ठीक है, और बाइसेक्सुअलिटी की, मैं चाहूंगी इस हवाले से बताएं, क्योंकि इस पे तो पूरा एक अजाब नासिल हुआ था। एक कौम जो कि कौन सी कौम थी, मैं चाहूंगी वो भी नाजिल हो, तो जो कौम थी जिस पे पूरा अजाब इसीलिए नाजिल हुआ था जी, जिसके ऊपर वही मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसका थोड़ा तफसीलन उसका भी बयान करें कि पूरा अजाब इसी पे नाजिल हुआ था। और एक मरतबा फिर आज हम देख रहे हैं कि कितने ममालिक में इसको लीगलाइज कर दिया है, और अब तो वो कहते हैं कि जी औरत का औरत के साथ और मर्द का मर्द के साथ नाउजुबिल्लाह जो है वो शादी भी जायज हो गई है जी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी तख्लीक है जहान में, बहुत खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाया है। खूबसूरत दरियाएँ, आबशार है, और मतलब दुनिया को आप अगर घूम कर देखें, अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया को घूम कर देखो तुशीरु फिल अर्ज़, कि मैंने दुनिया को बनाया कैसे। और दुनिया को इतनी खूबसूरत दुनिया में सबसे खूबसूरत जो चीज़ है अल्लाह ने बनाई, जिसकी तख्लीक फरमाई, वो इंसान है। अल्लाह ने कुरान में कसमें खाकर बयान फरमाई कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक की है। व तीनी व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान को बेहतरीन सांचों में ढाला, बेहतरीन तख्लीक की है। इससे बेहतरीन तख्लीक, और यही वजह है कि अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब है, पैगम्बर है, दोस्त है, और उनको इंसानों में बनाकर दुनिया में भेजा, मबूस फरमाया। अच्छा, अब जो ना इंसान, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो तख्लीक जिस और बनाने वाला जो ना, मैं अगर किसी चीज़ को बनाऊं, जैसे मैं मोबाइल को बनाऊं या रुमाल, तो मैं खुद बेहतर जानता हूं कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। कोई दूसरा इस्तेमाल वो नहीं कह सकता कि नहीं, अभी मैंने रुमाल को बनाया है मुंह साफ़ करने के लिए, कोई आके नहीं इससे ये गाड़ी साफ़ करने के लिए, गाड़ी साफ़ करने दूसरी चीज़ बनाई है। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया इबादत के लिए, इंसान, और फिर इंसान को जब बनाया दीगर किसी मखलूक के लिए कोई मसाइल नहीं बनाया अल्लाह ने। ना निकाह बनाया है, ना तलाक़ का निज़ाम है उनके लिए, ना रोज़गार का, ना तिजारत है। बस इंसानों के लिए अल्लाह ने तमाम चीज़ों को प्रॉपर कि ऐसे 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 इंसान की तख्लीक इतनी अच्छी हुई है तो इसकी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी ही हो। अच्छा, इंसान कामिल कब होता है? जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम तमाम जहाँ की नेमतें थी, हम सबको घूम फिर के ये दुनिया की तमाम सऊबतें बर्दाश्त करके, यहाँ की खूबसूरती को देख के, अल्लाह को राज़ी करके और मना के जो है जन्नत भी जाना है। जन्नत की जो हमारी ये रेस है। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे,
और जन्नत में होने के बावजूद बेचैन, दिल नहीं लग रहा था, कभी यहाँ घूम रहे कभी वहाँ घूम रहे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को ख़त्म करने के लिए एक खातून माँ हवा को बनाया। बीवी हवा। हाँ, बीवी हवा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि दुनिया में सब मर्दों में सबसे हसीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है और औरतों में सबसे हसीन बीबी हवा है। ओह वाह, माशाल्लाह। ऐसी बनाया अल्लाह ने। अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, अब ये कि इंसान की अफजाइश की मतलब इस नस्ल को बढ़ाने के लिए भी अल्लाह ने वही तरीक़ेकार बनाए कि जो अब कोई अगर अल्लाह की इस निज़ाम को, इस तख्लीक को और उस सिस्टम को अगर कोई चैलेंज करता है तो अल्लाह के नज़दीक बाकी चीज़ों पे तो अल्लाह कहीं ना कहीं माफ़ कर दे, कहीं छोड़ दे, दरगुजर फरमा दे, मगर जब अल्लाह की जो सबसे अजीम तख्लीक, सबसे बेहतरीन तख्लीक, सबसे आला तख्लीक, उस तख्लीक पर जब कोई अपनी कारस्तानी लेकर आए, अपनी दिमाग को चलाए और उसकी तौहीन करे, बेसिक तौहीन है ना। खातून का खातून से क्या ताल्लुक, मर्द का मर्द से क्या ताल्लुक, ये तख्लीक के खिलाफ है, अक़लियत के खिलाफ है। और जब वो अल्लाह की इस खूबसूरत तख्लीक को जब आप अपने अना की भेंट चढ़ाए, अपनी मतलब ये सारे अल्लाह के टकराने की वो है, सिर्फ कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील की कि बस हम अल्लाह को नहीं मानते, एक दहरियत है बस ये। और जब फिर तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब आना ही आना है, फिर उसको कोई नहीं टोल सकता। अल्लाह ने जितने कौमों पर अजाब नाजिल फरमाए, सबसे ख़तरनाक अजाब कौम लूत पर आई, सबसे ख़तरनाक अजाब। तमाम कौमों पर एक अजाब आई है, या हवा का अजाब, या तो इसका अजाब, आग का अजाब, मगर जब कौम लूत पर अजाब की बात आई, आग की बरसात हुई, पत्थरों की बरसात हुई, हवाओं की, मतलब वो ताकतवर कौम थी, तो अल्लाह ने ऐसे उनको जलील रुस्वा करके मारा कि पूरी जहान के लिए इबरत बना के रखा है। आज भी जो लोग ये नारा लगा, ये असल में देखिए ये बात तो अपनी जगह पर है, ये ईसाइयत को भी सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ईसाइयत भी अल्लाह तबारक तआला जुड़े हुए ना। हम इस्लाम से इसको इख्तलाफ हो सकता है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अगर हम ले तो ये सारे, और आज हम हज़रत इब्राहीम ही के मौजू पे अभी मैं जा रही हूँ, तो ये कि हम सारे जो है उन्हीं की मिल्लत से वाबस्ता है और उनके तवस्सुल से हम एक अल्लाह को मानने वाले। बेशक, और उनकी तौरीत, ज़बूर, इंजील में भी यही बात लिखी है कि इंसान की मुकद्दस तकद्दुस पर बातें लिखी गई है और इंसान की उसमें तो अच्छा, वो तो मैं सब में ही देखती हूँ, बाइबल हो गई, इंजील हो गई, सब में यही है, ऐसा ही है, ऐसे ही। मगर बावजूद उसके उन किताबों के उन खूबसूरत सुतूर को बस से पूछ डालकर अपने नज़रिया को थोपना, लोगों को इस तरह मतलब मैं कहता हूँ ये सिर्फ अल्लाह से बगावत नहीं है, ये इंसानियत से भी बगावत है। ठीक हो गया। और पूरी इंसानियत पर जो है ये लोग जो ना काली ज़र्ब है, पूरी इंसानियत को मिलकर मजहब से बालातर होकर पूरी इंसानियत इनके खिलाफ खड़े हो जाए। ठीक हो गया है। और नाज़रीन, आज कससुल अंबिया का के मौजू भी शुरू कर रहे हैं आज से, और आज आपको पता है हर साल हम करते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के चीता चीता वाक़यात को बयान करूंगी। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम खलील के लक़ब से मशहूर हैं, अल्लाह के दूसरे उलुल अज़म पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम बैनुल नहरेन में मबऊज़ बाह नबूवत हुए और इस इलाके के हुक्मरान नमरूद और वहाँ के बासियों को तौहीद की तरफ दावत दी। उनकी दावत पर बहुत कम लोगों ने ईमान लाए और ईमान उठाया, और जब हज़रत इब्राहीम उनकी तरफ से मायूस हो गए तो आपने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक आपके दो बेटे और जानशीन थे। कौम बनी इसराइल जिससे खुदा के बहुत सारे अंबिया मबऊस हुए हैं। इसी तरह हज़रत ईसा की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम का नस्ब हज़रत इसाक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम तक पहुँचता है। पैगम्बर इस्लाम का नस्ब भी हज़रत इस्माइल के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। कुरान में खाने काबा की तामीर और लोगों को हज की तरफ दावत देने को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत देते हुए उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त करार दिया है। कुरान के मुताबिक खुदा ने हज़रत इब्राहीम को मुख्तलिफ इम्तिहानात में जुमला अपने बेटे के कुर्बानी देने में मुब्तला करने के बाद आपको नबूवत के अलावा अमामत के मकाम पर भी फाइज फरमाया है। अक्सर मुहक्किकीन 20वीं सदी कबल मसीह को हज़रत इब्राहीम की तारीख़ विलादत करार देते हैं, और उनमें से बाज़ ने आपकी तारीख़ पैदाइश को सन 1969 कबल अज़ मसीह करार दिया है, 1996 कबल अज़ मसीह करार दिया है। हज़रत इब्राहीम 169 या 200 साल की उम्र में फ़लस्तीन के शहर हब्रोन जिसे आजकल अल खलील कहा जाता है में इस दुनिया से रुखसत हुए। कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है
उसकी आयत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अपने आने वाले चंद अंबिया के जो है वो जुद अमजद हैं। आपके बेटे हज़रत इसहाक बनी इसराइल के जुद हैं। उनकी नस्ल से कई अंबिया मबऊस हुए। मन जुमला इनमें हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अयूब, हज़रत मूसा, हज़रत हारून और दीगर बनी इसराइल के अंबिया शामिल हैं। इसी तरह हज़रत ईसा का नस्ब भी उनकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम के ज़रिए हज़रत याकूब फर्जंद हज़रत इसहाक तक पहुँचती है। इस्लामी अहदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहां का नस्ब आपके दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल तक पहुँचता है। इसी मुनासबत से आप अबुल अंबिया के लक़ब से भी मशहूर हैं। आपके मौज़ात बड़े ज़बरदस्त है। कुरान की आयत के मुताबिक आँख का सर्द होना और 4 परिंदों का जिंदा होना हज़रत इब्राहीम के मौज़ात में से है। आँख का सर्द होना सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 से अगर आप पढ़ेंगे तो 70 तक के मुताबिक जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम बुतों की पूजा करने को नहीं छोड़ है तो आपने एक दिन मौका पाकर तमाम बुतों को, आपने एक दिन जब मौका पाया तो तमाम बुतों को तोड़ दिया और इस काम को बड़े बुत की तरफ से निस्बत देते हुए कहा कि अगर ये बोल सके तो इससे पूछ लो, इससे पूछो कि तुम्हारे बुत किसने तोड़े। बुत परस्त आपका जवाब न दे सका। कैसे देता, वो तो मूर्ति था इंसानों की ही बनाई हुई, लेकिन वो अपने जो एतकादात थे उससे पीछे न हटे फिर भी, और हजरत इब्राहिम को उनके बुतों के तोड़ने के जुर्म में आग में फेंक दिया। लेकिन खुदा के हुक्म से, मेरे खुदा मेरे रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आग ऐसी ठंडी हुई और हजरत इब्राहिम से ही सलामत आग से बाहर आ गए और वो सारे वहां देखते के देखते रह गए, हैरान परेशान शिशो खड़े हुए। 4 परिंदों का जिंदा होना भी सूरह बकरा की आयत नंबर 260 के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने खुदा से मुर्दों को जिंदा होने की कैफियत से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में खुदा ने उन्हें 4 परिंदों को ज़िबाह करने, उनके गोश्त को मखलूत करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम ने ऐसे ही किया। इसके बाद खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्होंने उन परिंदों को आवाज़ दी तो सारे परिंदे खुदा के हुक्म से जिंदा होकर सामने आ गए। हिजरत की बात करें अगर उनकी, तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 71 में हजरत इब्राहिम के बारे में आया है, तर्जुमा है जिसका, और हमने उन्हें और लूत को निजात दी और उस सरजमीन यानी शाम की तरफ ले गए। फिर देखिए शाम का जिक्र आ रहा है, जिसे हमने दुनिया जहान वालों के लिए बाबरकत बनाया है। बास तफसीरों में इस आयत में मौरूद इशारा सरजमीन को शाम, फलस्तीन या बैतुल मकदस भी करार दिया है। एक हदीस में बैतुल मकदस को हजरत इब्राहिम की हिजरत का मकाम करार दिया गया है। खाने काबा की तामीर देखिए तो सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में आया है कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की मदद से खाने काबा की तामीर की और खुदा के हुक्म से लोगों को मनासिक हज की तरफ दावत दी। बास अहादीस के मुताबिक खाने काबा की बुनियाद पहली बार हजरत आदम बुनियाद यानी कि जो थी पहली बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद रखी थी। बेटे की कुर्बानी देख लीजिए, खुदा की तरफ से जब हजरत इब्राहिम को जिन इम्तिहानात में मुब्तला किया गया उनमें से एक उन्हें बेटे की कुर्बानी यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने का हुक्म था। कुरानी आयत के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में अपने बेटे को ज़िबाह करते देखा। हजरत इब्राहिम ने ये बात अपने बेटे से कही। इस पर हजरत इस्माइल ने कहा कि वो खुदा के हुक्म की तामील करें। वो कौन होते हैं कि जिसमें खुदा की तामील के हुक्म के हवाले से वो कोई और अपना फैसला दें। उन्होंने कहा जैसा आपको रब ने कहा है आप वैसा कीजिए। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानगाह में ज़िबा करने के लिए लिटाया तो गैब से निदा आई, ए इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हाँ, फिर उसमें ये कहा कि हम नेकूकारों को इस तरह जजा देते हैं, उनके पाक को खालिस नियत को अमल के तौर पे कबूल करते हैं। ये सारी आवाज़ गैब से आ रही थी और आप हैरान भी हुए, कुछ लम्हे समझ नहीं आया, फिर समझ गए कि ये खुदा का हुक्म था, खुदा का इशारा है, यानी यकीनन ये एक वाज़ेह इम्तिहान था, समझ गए। और फिर आवाज़ आई और हम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी में तब्दील करते हैं। और फिर हुआ यही कि वहाँ पर उनकी जगह दुम्बा आ गया। कुरान में हज़रत इब्राहिम के इस बेटे का नाम नहीं लिया है जिसे वो कुर्बानी के लिए ले गए थे। इसी बिना पर इस सिलसिले में मकतबा शिया जो है उनके दरमियान भी और सुन्नत के दरमियान कुछ इख्तलाफी नज़र भी आता है। बाज़ कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेके गए थे, जबकि बाज़ के मुताबिक वो हज़रत इसहाक को लेके गए थे। शेख तूसी जो मोतक़िद है
उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो बात की है इस सारे मामले पर। तो ये हमने बात की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आज कससुल अंबिया के हवाले से किया। पूरी बात और पूरे किस्से में सुना चुकी हूँ। क्विकली थोड़ा सा रिव्यू देना था क्योंकि हम हर साल करते हैं और ये सेगमेंट देखते हैं लोग खास तौर पर बैठ के। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, और इसमें जो उन्होंने ख़ास तौर पे जिस जिस हुक्म को फॉलो किया अल्लाह ताला के बगैर कोई सवाल किए, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन सारी बातें जो ज़रूरी थी और अहम थी वो आपने की है। मैं सिर्फ एक बात उसमें करना चाहूँगा। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना इस वक्त पूरे जहान में जितने लोग हैं तमाम लोगों के लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। चाहे वो उसमें यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो दीगर जो दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं या दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम, और ख़ास करके उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम घराना है। अच्छा, इस घराने की हर एक की कुर्बानी जो है ज़रबुल मिसल है, और उनकी कुर्बानियों को और उनकी दास्तान को अगर आप बयान करें तो रातों का रात और दिन का दिन कट जाए। बहुत ही मायनाज किस्म के लोग थे। इसमें हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक बात मैं अर्ज़ करूँ, अगर आज हमारे पास जो सबसे बड़ी इबादत है, सारी इबादतों में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन इबादतों में एक अहम तरीन इबादत हज है। और हज की जो अहम तरीन रुकन है, आपके अगर इल्म में हो, एक तो वकूफ़ अरफ़ा है, और वकूफ़ अरफ़ा में जाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है वहाँ पे, और शयातीन को पत्थर मारना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वसवसा डाला, या हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब वसवसा दी शैतान ने तो उन्होंने पत्थर मारे, तो आज भी उस। अच्छा, इसमें अहम तरीन बात कि हज में या उम्रे में सबसे अहम तरीन रुकन है सही करना, यानी आप जो हमारे जो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर से मारना और दौड़ना, अब ये जो बेसिक सुन्नत है किसी रसूल की सुन्नत नहीं है, सही। और ये किसी अम्बिया की सुन्नत नहीं है, किसी वही के ज़रिए से ये नाजिल नहीं हुआ। सही। ये अपने बेटे की मोहब्बत में एक तो कुर्बानी थी कि हाँ। जब वो छोड़कर जा रहे थे हाजरा को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, तो उन्होंने से पूछा कि आप हमें ऐसे बयाबान में कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दी कि जवाब में रोने की अंदाज़ हो सकता था, जिसे तकलीफ़ हो। चलते रहे तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अल्लाह का हुक्म है? बोले फिर मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ। यह हाजरा की सबसे बड़ी कुर्बानी है। और जब पानी तोशा सब ख़त्म हुआ तो वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की दौड़ें लगानी शुरू की, कभी यहाँ से वहाँ जाए, कभी वहाँ से यहाँ आए, कभी यहाँ से वहाँ जाए। अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ महशर तक के मोमिनों के लिए ऐलान फरमा दिया कि जो हाजरा की तरह ज़ौक़ के साथ, जोश के साथ और मोहब्बत के साथ नहीं दौड़ेगा, मैं उसकी हज उम्रा कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम, मैंने कल कहा ना कि ख़वातीन को इस्लाम ने कितनी इज्जत दी, ये भी एक इज्जत है कि ख़वातीन का अमल, कोई हज़रत इब्राहीम का अमल नहीं था, किसी अम्बिया का अमल नहीं था, ये एक खातून का अमल था, एक माँ का अमल था कि अपने लाडला अपने बच्चे की मोहब्बत में दौड़े लगा रही थी, और अल्लाह को ये दौड़े इतनी पसंद आई, और उन्हीं की दौड़ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने ना ख़त्म होने वाली नेमत जो सुबह महशर की सुबह तक जारी हो सारी जो जमजम का कुआं अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह अकबर। तो ये ख़ानदान की बरकत है, ये इस अजीम व आलीशान ख़ानदान की अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी बाकायदा इनकी नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, लाही आमीन। ठीक हो गया है। आप आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ अनुषा वाजिद बैठी हैं, उनकी तरफ दोबारा जाऊंगी। अनुषा, मैं चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में आप नात पेश करने की सादत हासिल करें। जो कोई गम सताए तो, जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो
मदीना याद कर लेना। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। कभी लम्हा ये आए तो कभी लम्हा ये आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह रिसालत आक़ा दो जहां ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश कर रही थी अनुषा वाजिद। और नाजरीन, हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स आप देख रहे हैं सारे हमारे साथ बंधे हुए हैं। और यहाँ जी ये भी बता दूं कि ट्रांसमिशन में हमारे जो मेहमान खास तौर पर आ रहे हैं उनके साथ नेल्सन पेंट्स के गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। और नेल्सन पेंट का डिनर सेट जी आज हमारे मेहमान के साथ गया है। तो हमारे मेहमानों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी जा रहे हैं। डोरीवा 360, सिल्वर बर्ड्स कॉस्मेटिक्स का एंजल कॉस्मेटिक बर्ड्स जो कहते हैं लव योर स्किन, उसके भी डोरीवा 360.uk के, नेल्सन पेंट्स के, ये वो तमाम हमारे ब्रांड्स हैं जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे मेहमानों नातख्वां के साथ जा रहे हैं इस ट्रांसमिशन से। तो बहुत शुक्रिया तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। मुफ्ती साहब, अब टाइम तो ख़त्म हो गया, दुआ का वक्त हो गया, मैं चाहूँगी दुआ करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर व फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या इलाहुल आलमीन, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा। या रब्बुल आलमीन, हर किस्म की गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रमज़ान मुबारक में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे रोज़ों को, इफ्तार को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें छोटों से मोहब्बत शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुज़ुर्गों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिनके वालिदैन ज़िंदा है, या रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम जैसे कितने ही ना जाने कितने लोग हैं जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है। या रब्बुल आलमीन, हमारे वालिदैन को आला इल्लीन में शुमार फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन, उनके तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन, इस प्रोग्राम को कबूल मंजूर फरमा। क़यामत के हवाले से तस्करे हुए, या रब्बुल आलमीन तस्करों पर, या रब्बुल आलमीन हम सब को क़यामत से पहले, मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा को हिदायत अता फरमा। आलम इस्लाम की, या रब्बुल आलमीन रहनुमाई फरमा। आलम इस्लाम की तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। परवरदिगार से यही दुआएं कि हम तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमाए। और जिस वक्त मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं, यहूदियों और काफिरों के हाथों बेबस हैं, परवरदिगार उन सब काफिरों को, यहूदियों को नीस्तो नाबूद फरमाए। आमीन इलाही आमीन। और तमाम मुसलमानों पर अपना रहमत, अपनी साया, अपना जो है वो बरकरार रखे, अपनी जो रहमत है, जो अपना जो साया है उसको, क्योंकि तमाम मुसलमान इस वक्त रब ताला की जो है वो रहमत की तलबगार हैं पूरी दुनिया में। इसी दुआ के साथ की ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी और नात खां आप लोगों का। इसी दुआ के साथ की ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे इसी प्लेटफॉर्म से आने वाले रमज़ान की दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।